अगर हम बचत को लेकर बात करें तो बचत आखिर किस में होने वाली है। अगर आप एक नई कार खरीद लेते हैं तो उसमें सेविंग होने वाली है, या फिर एक सेकंड हैंड कार खरीद लेते हैं तो उसमें सेविंग हो सकती है। बेसिकली देखिए, सबका नजरिया अपना है, सबकी जरूरतें अपनी हैं। कई लोग हैं जो कि नई गाड़ी को लेना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सेकंड हैंड गाड़ी लेने से कल को कोई गारंटी वारंटी नहीं होती कि गाड़ी कितना टाइम हमारे साथ गुजारेगी। जो लास्ट ओनर है जिसने भी गाड़ी आपको दी है, उसने गाड़ी को किस तरीके से चलाया है, किस कंडीशन के बाद उसने गाड़ी को सेल किया है, ये हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन अगर हम एक नई गाड़ी को खरीद लेते हैं डायरेक्टली शोरूम से, तो हमें पता होता है कि ये गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है और ये हमारे पास ही है, तो हम जैसे इसको चलाएंगे वैसे ही चलने वाली है। और पुरानी गाड़ियों में कभी कभार कुछ छोटे मोटे नुक्स तो देखिए निकलेंगे, क्योंकि पुरानी चीज हो गई है। शरीर हमारे बीच जो है, अगर हमारा शरीर है अगर वो भी पुराना हो जाता है तो वो भी धीरे धीरे कोई ना कोई नुक्स निकालना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही गाड़ियों के साथ भी है, अगर कोई पुरानी गाड़ी आप खरीद लेते हो तो उसमें भी कोई ना कोई नुक्स आने लाजमी है। तो कई लोग उससे भी बचने के लिए एक नई गाड़ी को खरीद लेते हैं। लेकिन देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये कहना है कि आप एक नई गाड़ी को लेकर इतनी बड़ी अमाउंट खर्च करने जा रहे हैं, ऊपर से आप EMI भी करवाएंगे, 8 से 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए तक की किस्त कराएंगे। उससे अच्छा एक सेकंड हैंड गाड़ी लीजिए, क्योंकि 4 पहिया तो वो भी है, 4 पहिया तो ये भी है। एक अच्छी कंडीशन में आप एक गाड़ी सेकंड हैंड बाजार में भी ढूंढ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नीचे वाला मॉडल लेना है जिसमें आपको लगे की खामियां ज्यादा हो सकती हैं। आप थोड़ा सा मिड वेरिएंट लीजिए, कोई 14, 15, 16, 2020, 2021 ऐसा कोई मॉडल लीजिए जिसमें आपको ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, गाड़ी की चलाई ज्यादा ना हो रखी हो। और कोशिश करें तो डायरेक्टली ओनर के थ्रू खरीदें, क्योंकि डायरेक्टली जो ओनर है वो कोई मीटर टेम्परिंग नहीं कर सकते। जो डीलर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा रिस्क बना रहता है कि वो सब मीटर टेम्परिंग करके आपको गाड़ी दे रहे हो, क्या पता गाड़ी ज्यादा किलोमीटर चली है या नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ओनर के थ्रू लोगे तो जो पूरा रिकॉर्ड होता है वो ओनर के पास होता है, और गाड़ी जितनी चली होगी वो आपको उतनी ही दिखेगी एज इट इज। कोई एक्स्ट्रा कोई फालतू का ऊपर नीचे सिस्टम नहीं होता है। और ओनर के थ्रू आप जान भी सकते हो कि गाड़ी में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। डीलर्स कई बार जो है ये बातें छुपा लेते हैं गाड़ी को सेल करने के लिए, लेकिन ओनर के पास जो है पूरी पुख्ता जानकारी होती है, तो वो आपको अच्छे से गाइड भी कर सकता है कि भाई इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, आपको कल को कराना पड़ सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको मैंने बताई हैं। देखिए, नई गाड़ी लेना अच्छी बात है, अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक नई गाड़ी के साथ बेफिक्र होकर जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बजट अलाउ नहीं करता है, आप एक नॉर्मल बजट लेकर चल रहे थे और उसी की आप डाउन पेमेंट करके बाकी की किस्तें करवाने की सोच रहे हो कि EMI चलती रहेगी, गाड़ी ले लेता हूं, तो देखिए वो बेवकूफ़ी हो सकती है। और मेरे ख्याल से आपको एक सेकेंड हैंड गाड़ी के साथ भी जाना सही हो सकता है, क्योंकि सेकेंड हैंड गाड़ी कोई बुरी नहीं है। मार्केट में आप निकलेंगे, पता करेंगे तो आपको अच्छी से अच्छी गाड़ी भी बढ़िया कंडीशन में मिल सकती है, बल्कि आपकी वहां पर मनी सेविंग भी होगी, किस्तों से जो है आपको मुक्ति मिलेगी, कोई किस्तों का झंझट सिर पे बोझ नहीं होगा कि यार हर महीने किस्त जानी है। क्योंकि गाड़ियों का जो शौक है वो 2 दिन या 3 दिन का रहेगा, उसके बाद आप उससे जब यूज टू हो जाएंगे तो आपको वही बोझ लगने लगेगा कि यार ये EMI का झंझट मैंने क्यों ले लिया। तो बेहतर यही है कि आप पहले से ही सोच विचार करके चलिए। जो आप नई शोरूम से गाड़ी लेने की सोच रहे हैं उसी को आप पहले सेकंड हैंड में पता कीजिए कि शायद हो सकता है 1 या 2 साल पुरानी आपको थोड़े से और कम कीमत में मिल जाए और आपको EMI भी ना करवानी पड़े। और अगर आप मान लीजिए सेकंड हैंड गाड़ी भी लोन पर करवाना कर लेना चाहें तो उसकी इतनी EMI आपको नहीं बनेगी जितनी आप एक नई गाड़ी के लिए पे करेंगे, और टेन्योर भी आपको काफी कम देना होगा। तो मेरे ख्याल से जो है यहाँ पर दोनों ऑप्शन बढ़िया है, लेकिन सबकी अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से। आपको क्या लगता है, आप कौन सी गाड़ी लेना प्रेफर करेंगे, न्यू गाड़ी लेना प्रेफर करेंगे, या फिर आपको लगता है कि सेकंड हैंड गाड़ी भी बाजार में जो मिल रही है वो सही है? प्लीज अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।